हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। देखिए, जो मैट्रिक्स होता है आपका, ये हमेशा एक ब्रैकेट के बीच में लिखा जाएंगे, इसके बीच में एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो देखते हैं उन एलिमेंटों को किस हिसाब से हम लगाते हैं। देखिए, जो आपका ये है 4 1, इसको हम इस टाइप से अगर देखें तो ये रो है, ये 3 रो हैं इसमें। अगर इस टाइप से ऊपर को देखें तो ये कॉलम है। तो हम इनकी गिनती कैसे करते हैं, कैसे काउंट करते हैं कि कौन सा रो कौन सा हमारा कॉलम है। ये देखिए, अगर बात करें, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकंड रो है और ये हमारा थर्ड रो है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। इस तरीके से इसको देखा जाता है। उसके बाद देखिए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जो आव्यूह की कोटि होती है वो क्या होती है, इसको हम शो करते हैं m इंटू एन से। जो m है अपना, वो है अपना नंबर ऑफ रो है, और n है अपना नंबर ऑफ कॉलम। जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बात करें इसकी कि ये अपना हमारा कितना इसकी कोटि है, देखें तो इसमें देखिए जो इसका ऑर्डर है वो है आपका, इसमें 3 पंक्तियाँ, 1 2 3 पंक्तियाँ हैं, मतलब 3 रो हैं आपके। तो m इजिकल टू आपका 3 हो जाएगा और आपका जो n इजिकल टू हो जाएगा वो भी आपका 3 हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करें कि इसका ऑर्डर नंबर ऑफ इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। इससे आपके क्वेश्चन बनता है, भी आगे आपको पता चलेगा किस तरीके से। देखिए, आपको इसको शो कैसे करना है। ए ब्रैकेट में आपका रहेगा, उसके नीचे आपका 3 इंटू 3 रहेगा, ये आपका m इंटू एम है। अगर वैसी बात करें, अगर 2 इसमें आपके 2 इंटू 3 का मतलब है आपका 2 आपका m है, मतलब रो है, नंबर ऑफ रो, और 3 आपका कॉलम है, जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है आपके। उसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। अगर आपको ऑर्डर दिया हुआ है कि 4 इंटू 4 है, तो इसके एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट इसमें कितने होंगे, तो 4 चौको 16, मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने ही आपके एलिमेंट होंगे। इस वाले में बात करें तो कितने होंगे आपके एलिमेंट, 6 एलिमेंट होंगे। इसमें बात करें तो कितने एलिमेंट होंगे आपके, 9 एलिमेंट होंगे। इस तरीके से आप एलिमेंट भी इसमें निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका ये दिया हुआ है कि ए आपका कोई मैट्रिक्स है, उसके आपके जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 3 है, तो इसमें एलिमेंट की अगर नंबर पूछे जाए तो 6 एलिमेंट आपके इसमें होंगे। उसके बाद देखते हैं जो हमारे अंदर के एलिमेंट है उसको कैसे शो करते हैं, ये किस तरीके से A11 A12 A13 लिखा है। देखिए, जो आपका A11 है, जो स्टार्टिंग पहला 1 है उसका मतलब है रो, क्योंकि ये पहला रो है, और जो दूसरा 1 है उसका मतलब है कॉलम। तो ये इसका मतलब है कि पहला कॉलम है, पहला रो है। अगर बात करें इसकी कि जो आपका A22 है, ये इसको कैसे हम देखेंगे कि A22 के क्यों लिखा है यहाँ पे। तो देखिए, 22 जो आपका पहला 2 है आपका सेकंड रो के लिए, क्योंकि हम पहले वाला जो अक्षर लिखा रहेगा वो रो के लिए, दूसरा जो आपका 2 है वो आपका कॉलम के लिए है, क्योंकि वो सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। बात करें 3 की, तो ये आपका देखिए पहला 3 है जो आपका, वो आपके रो के लिए है, और जो दूसरा 3 वो आपके कॉलम के लिए है। इसी तरीके से अगर बात किया जाए A23 की, तो देखिए जो A23 है, जो 2 आपका है वो रो है, सेकंड नंबर की रो है, और 3 जो आपका है वो कॉलम है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अगर ये पूछा जाए कहीं पे, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछ ले वहाँ पर कि A22 क्या है, तो आपको समझ जाना है कि A22 मतलब हो गया, पहला 2 का मतलब है आपका पहला रो, और दूसरा रो 2 का मतलब दूसरा रो, और दूसरे 2 का मतलब सेकंड आपका कॉलम हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। इसको एक जो लिखने का तरीका लिखा रहता है वो AIJ लिखा रहता है। आई का मतलब और जे का मतलब आपका कुछ नहीं है, 1 2 3 इसमें रख के देख लीजिए आप। ए मतलब आई और जे है, इसमें आई इजिकल टू 1, जे इजिकल टू 2 रख देंगे तो आपका हो जाएगा A12। तो आपका यही वाला बन जाएगा, A12 आपका ये वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको अभी आगे समझ जाओगे आप, इसको IJ का मान क्या है। इसके बाद देखते हैं जो मैट्रिक्स है उसके अंदर आपका XYZ IJ के 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं जो आपका मैट्रिक्स है उसको आप सीधे रो बना के भी लिख सकते हैं, और अगर उसी को आप सेम टू सेम अगर उसी की कॉपी आप कॉलम में कर देते हैं, अगर रो को कॉलम एक रो को हमने इस कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरे को हमने इस कॉलम में चेंज कर दिया, तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही रहेंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की। उसके बाद बात करते हैं हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारा कितनी ऑर्डर बन सकते हैं मैट्रिक्स के, कितने संभव कोटियाँ बन सकती हैं, वो देखते हैं। कि अगर हमें दिया हुआ है कि एलिमेंट्स हमारे पास 8 हुए, 8 एलिमेंट है हमारे पास, इसके हमें ऑर्डर निकालना है, तो कितने निकलेंगे। तो देखिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा जिसका भी पूरा मल्टीप्लाई 8 आएगा वो आपका उतने आपके ऑर्डर बन सकते हैं। 1 गुणा 8, 2 गुणा 1 गुणा 8 गुणा 1,
2 गुणा 4, 4 गुणा 2। देखिए और इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं बन सकता, तो इसके आपके 4 ऑर्डर बन सकते हैं। अगर बोला जाए कि 5, अगर एलिमेंट आपके 5 दिए हुए हैं तो 5 एलिमेंट के कितने बन सकते हैं, तो 1 गुणा 5 बन सकता है, 5 गुणा 1 बन सकता है। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं बन सकता, तो इसके सिर्फ 2 नंबर ऑफ ऑर्डर बन सकता है। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपका क्या आता है, फर्स्ट आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है बस, जिसमें दूसरा कॉलम होगा ही नहीं, सिर्फ एक कॉलम होगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का अगर हम समझें इस चीज़ को, तो इसको एग्जांपल के तरीके से समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स बना रखी है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो इसको हमने अगर m इंटू एन में लिखें तो क्या लिखेंगे, m हमारा क्या है यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 रो हैं यहाँ पे हमारी, लेकिन कॉलम सिर्फ हमारा एक है, तो 4 इंटू 1 हो गया। तो इसको अगर हम समझने के लिए इसमें एक फॉर्मूले बेस पे लिखा रहता है, तो वो लिखा रहता है aij m इंटू 1, तो आपका जो कॉलम है वो 1 है। उसका आता है रो, देखते हैं रो मैट्रिक्स होता है, इसमें सिर्फ आपका एक रो होगा, तो इसको लिखेंगे कैसे हम 1 इंटू 4, क्योंकि रो आपका एक है, 4 आपके कॉलम है। देखिए 1 2 3 4 आपके कॉलम है। उसके बाद देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आपके m और n सेम होंगे, मतलब एक वर्ग बनेगा, इसको हिंदी में वर्गावयव बोलते हैं, मतलब सेम होंगे, m और n जहाँ पे सेम होंगे आपको दिखेगा, वहाँ पे आप उसको बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे 2 रो हैं आपके और 2 ही कॉलम भी आपके, इसमें m इक्वल टू n होता है, ये चीज़ें याद रख लीजिए आप। उसके बाद देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें आपका क्या होगा, जो आपकी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स की, उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आपका सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो डायगोनल के अनुसार बाकी जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे। सिर्फ आपका एक विकर्ण दिखेगा जिसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी और सारे जीरो होंगे, उसके अलावा जितने भी आपके एलिमेंट दिए हुए हैं वो सारे जीरो होंगे उसमें। तो सिर्फ इसमें आपका एक विकर्ण बनेगा, एक डायगोनल बनेगा। ये देखिए, ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, उसके अलावा आपके बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो उसको देखते कैसे, BIJ लिखा हुआ है, m इंटू एन, आपका जो m इंटू एन है यहाँ पे, जो BIJ है जीरो है, और I डज नॉट इज इक्वल टू जे है। इसका मतलब समझिए कि I डज नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या दे रखा है, I डज नॉट इक्वल टू जे कहाँ पे होगा, I और J बराबर कहाँ पे होंगे, 1 और 1 पे नहीं हो सकता, 2 और 2 पे नहीं हो सकता, 3 और 3 पे नहीं हो सकता। बाकी जगहों पे BIJ जीरो होगा पूरा, और सिर्फ इन 3 जगहों पे आपका जीरो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आपका जीरो नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं इसकी 5वां टाइप आपका स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। इसमें क्या होगा, आपका जो आपका डायगोनल रहेगा वो सिर्फ A1 रहेगा, मतलब सेम रहेगा। जैसे कि इसमें 1 है, इसमें पूरा 3 के 3 1 है, इसमें √2 है, बस पूरा इसमें आपका जो विकर्ण है वो बिल्कुल सेम रहेगी। जैसे कि आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स था उसमें आपका कुछ भी चेंज हो सकता था, 1 2 3 था, लेकिन आपका इसमें पूरा सेम रहेगा स्केलर मैट्रिक्स में। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वो आपके डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स जो आपके हैं, डायगोनल मैट्रिक्स जो आपके हैं वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकते। इस चीज़ को भी हम नोट कर लीजिए। तो इसके बाद देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक। अब इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपका आइडेंटिटी वाला जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे सिर्फ एक का यूज होगा। सेम डायगोनल मैट्रिक्स है वही, बाकी सब जीरो होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक होगा पूरे डायगोनल में। उसके बाद देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में आपका पूरा जीरो रहेगा। उसके बाद देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है आपका, जिसमें आपके सारे एलिमेंट होते हैं वो जो सेम होते हैं। देखिए यहाँ पे सेम है, A11 यहाँ का भी A11 से सेम है, A12 यहाँ का A12 से सेम है, A21 यहाँ का A21 से सेम है, A22 यहाँ पे A22 से सेम है। यहाँ पे देखिए ये सेम नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। आप क्वेश्चन देखते हैं कुछ यहाँ पे, देखिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स का देखिए पहले कितना, इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 3 इंटू 1 2 3 4 3 इंटू 4 आपका इसका ऑर्डर हो गया। सीधे सीधे हमने ऑर्डर देख लिया पहले। तो अगर पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अवयव की कोटि क्या है, तो आपका ये आ जाएगा 3 इंटू 4। A12 क्या है आपका, मतलब A1 मतलब आपका फर्स्ट रो में जाना है, और 2 मतलब सेकंड कॉलम में जाना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ये आपके ये वाला मिल गया 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। A23 क्या है, मतलब 2 मतलब आपको सेकंड रो में जाना है, और 3 मतलब आपको कहाँ तक जाना है, थर्ड कॉलम में जाना है। तो यहाँ पे आपका 1/4 आ गया। उसके बाद देखते हैं टोटल एलिमेंट कितने होंगे। तो मैंने कहा था जो आपकी ऑर्डर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौको 12, तो आपका 12 यहाँ पे एलिमेंट रहेंगे। उसके बाद देखते हैं टोटल एलिमेंट 24 दिए हुए हैं आपको, कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो देखिए 24 को किस तरीके से आप तोड़ सकते हैं, 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6, 6 गुणा 4, 8 गुणा 3, 12 गुणा 2, 24 गुणा 1। तो आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से मैट्रिक्स बन सकता है।
उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। देखिए, क्रिएट ए 2x2 मैट्रिक्स, आपको 2x2 मैट्रिक्स क्रिएट करना है और आपको दिया हुआ है कि जो AIJ है वो दिया हुआ है I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए हमारा जो पहले 2x2 का मैट्रिक्स होगा कैसे होगा, उसमें देखिए A11 होगा हमारा पहले, A12 A21 A22, ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद देखिए हम देखेंगे कि A11 का मतलब क्या है आपका, कि हमने I = भी 1 रखा है, J = भी 1 रखा है, तो वहाँ पे हम I और J का फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा 2। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो A12 है, हम A12 कैसे निकालेंगे, I = 1 है, J = आपका 2 है, तो रख देंगे फॉर्मूले में, मान रख के 9/2 निकल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे A21 मतलब I = 2 है आपका और J = आपका 1 है, तो इसको भी फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका निकल जाएगा। उसके बाद देखते हैं A22, इसमें I = 2 है आपका, J = भी 2 है, तो यहाँ पर पे रखेंगे तो 8 आ जाएगा आंसर। तो आपका ये मैट्रिक्स बन के रेडी हो गया। इसी तरीके से आप 3/3 4/4 इस तरीके से इसको पूरा निकाल सकते हैं। एक दिया है आपको, एक मैट्रिक्स ये दी है, एक मैट्रिक्स ये दी है, बीच में = है। अब हमें पता है कि = हमें पता है कि अगर इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तो उसके सारे एलिमेंट सेम होते हैं। तो इसमें XYZ निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो X ये आपका Y के बराबर हो जाएगा, ये 3 आपका ये 3 के बराबर हो जाएगा, ये X आपका 4 के बराबर हो जाएगा और ये आपका Z 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन क्या क्या मैट्रिक्स में होती है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि अगर हम ऐड करें मैट्रिक्स को तो कैसे करेंगे। देखिए एडिशन बहुत ईजी है इसका। इसको अगर हमें इसके साथ, पहले तो हम इसमें किसका एडिशन कर सकते हैं, सिर्फ जिनकी ऑर्डर सेम होंगी उन्हीं का एडिशन कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी का भी एडिशन इसमें नहीं कर सकते। अगर एक आपका 2/2 का है तो दूसरा भी आपका 2/2 का होना चाहिए। अगर एक आपका 2/2 का है और दूसरा आपका 3/2 का है तो इसका हम एडिशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यही देखना होगा कि हमारे उनके ऑर्डर सेम हैं या नहीं है। तो देखिए, तो इसको हम एडिशन कैसे करते हैं, ये आपका जो पहला है A11 है, यहाँ पे B11 मान लेते हैं इसको हम, A11 B11 को जोड़ देंगे, A12 B12 को, और यहाँ पे 4 को इसके साथ और ये 5 को इसके साथ। तो सिंपल सा इसको ऐसे ऐड करके हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या होगा, 5 और यहाँ पे 4 और 1 5, यहाँ पे 3 2 5 और 5 4 9। इस तरीके से इसको आप जोड़ सकते हैं। देखिए ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, A11 आपको इसके साथ जोड़ दिया, उसको इसके साथ A12 B12 और B22 A22, इस तरीके से इसको जोड़ लिया। उसके बाद देखते हैं जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर हम मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से इस पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होगा। देखिए हमने किया है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A = 1 3 2 4, तो इसको हमने अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ। और उसके बाद है निगेटिव, अगर हम इसको करें, देखिए निगेटिव कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, उसके बाद अगर हम इसको -A निकालें तो कैसे करेंगे, इसको हम कर देंगे -1 से मल्टीप्लाई। तो अभी बोला है कि मल्टीप्लाई अगर हम जब करेंगे तो सब हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा उसका, तो पूरे एलिमेंट के साथ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा -A आ गया। तो अब यहाँ से किसी एक, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको A मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका आपको पूछा जा रहा है कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा है, ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर मेरा सही है। उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए उसमें आपका जो एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है, इसमें क्रम विनिमय नियम होता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि A + B = B + A, ये आपको पता होगा कि ये लॉ ये फॉलो करता है। उसके बाद एसोसिएटिव करता है, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है साहचर्य नियम। इसमें भी ये, लेकिन ये कंडीशन ये है कि सेम आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों में, M × N बिल्कुल सेम होना चाहिए दोनों का, तब जाके ये इस नियम को फॉलो करेगा। उसके बाद देते हैं कि आपका जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि A आपका AIJ है, B आपका जो एक आपका मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, इसको आपने ऐड किया, इसको उल्टा भी कर दोगे तो वही आंसर आएगा। इसका मतलब ये होता है कम्यूटेटिव का। एसोसिएटिव का आपका होता है, आपके 3 मैट्रिक्स हैं A + B + C, और इसको अगर हम जोड़ें कि A + B + C, तो इसको जोड़ा जाए तो A को अलग और B + C को भी अलग जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए वही मैट्रिक्स हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं। तो इसके बाद देखिए एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका होता है योग के तत्समक का अस्तित्व। इसमें क्या होता है आपका, देखिए
ए, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है AIJ और एक आपके पास 0 मैट्रिक्स है, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमारा ए ही आएगा। तो इसका मतलब वही है, सीधे सीधे इसको आप ये समझिए कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है प्लस 0 दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू आपका ऑप्शन में आपको रह सकता है कि 0 A या फिर AKA या इन्फिनिटी। तो आंसर आपका वहाँ पे ए रहेगा। अगर हम किसी भी चीज़ में 0 जोड़ेंगे तो वही रहेगा। तो इसको देखते हैं, इसके इसी का इन्वर्स वाला है कि अगर हम A प्लस माइनस A जोड़ेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। देखिए वहाँ पर आपका अगर इन्वर्स नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका आंसर आ रहा है वही सेम मैट्रिक्स आ रहा है। अगर हम उसका इन्वर्स कर दें तो हम उसका आंसर उसका 0 आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो की PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।